हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी से बौद्ध धर्म का टॉपिक लिया है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं जैन धर्म ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। पहले मैं आपको टॉपिक पढ़ाती हूँ, उसके बाद इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आंसर यानी कि क्विज़ करवाती हूँ, ताकि समझने के बाद आप टेस्ट सीरीज़ को आसानी से लगा सकें और एग्ज़ाम में आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आगे भी हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक को लेकर अलग अलग वीडियो आते रहेंगे। अभी हिस्ट्री से एंसेंट हिस्ट्री को लेकर वीडियो है, आगे मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो बनाए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। समकालीन का मतलब होता है समान काल, यानी कि जिस काल में गौतम बुद्ध थे उस समय महावीर भी थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, शाक्य गणराज्य में, क्षत्रिय कुल में। कुल का नाम है क्षत्रिय। कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। यहाँ पे ये जितने भी हैं आप देख रहे हैं, मैंने जो अंडरलाइन किया अभी, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे, तो महावीर। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। किस कुल के थे, क्षत्रिय कुल के थे। फिर गणराज्य भी पूछा जा सकता है कि किस गणराज्य के थे, तो शाक्य गणराज्य। फिर पूछा जा सकता है कहाँ पे, कपिलवस्तु तो है, लेकिन कहाँ पर, जगह का नाम लुम्बिनी। ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। और पूछा जा सकता है कि कपिलवस्तु कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कपिलवस्तु के राजा थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया, जो कौशल राज्य की कोलीय वंश की राजकुमारी थी। गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण गौतम बुद्ध गौतमी भी कहलाते हैं। बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह बाद ही उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई, यानी कि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, एक सप्ताह यानी कि 7 दिन, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उसके 7वें दिन ही उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। इसलिए उनका लालन पालन जो है उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी करती हैं। गौतम बुद्ध की 16 वर्ष की आयु में ही शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से विवाह हो गया, जिनसे उन्हें एक पुत्र राहुल प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध की जो पत्नी है उनका नाम है यशोधरा और उनका पुत्र राहुल, याद रखिएगा। और किस आयु में उनका विवाह हुआ था, 16 वर्ष की आयु में। बचपन से ही गौतम बुद्ध का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। 29 वर्ष की आयु में महावीर की तरह ही ये भी घर से निकल पड़े थे। गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुंडवाकर भिक्षुओं का कसाई वस्त्र धारण किया। यानी कि जब गौतम बुद्ध घर से निकले थे तो उस समय उनकी आयु थी 29 वर्ष की, और उन्होंने जब सिर को मुंडवाया था तो वो कौन सी नदी थी, अनोमा नदी। उसके बाद वो भिक्षुओं का कसाई वस्त्र धारण करते हैं। 7 वर्षों तक भटकते रहने तथा 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में आए थे। इसके बाद वे उरुवेला चले गए। उरुवेला बोध गया में पड़ता है।
जहाँ उन्हें कौंडिल्य सहित 5 साधक मिले। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि जब गौतम बुद्ध ने घर को त्यागा तो वो सबसे पहले किससे मिले थे? अलार कलाम से। 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुआ? 35 वर्ष की आयु में। और कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा की रात को। ये सारे क्वेश्चंस हैं। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन में कहीं कहीं पे निरंजना भी होगा, यानी कि पुनपुन नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन, यानी कि अपना पहला उपदेश, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। उरुवेला बोध गया में, यानी कि उरुवेला कहाँ पड़ता है? बोध गया में। उरुवेला से बोध सारनाथ आए। उरुवेला के बाद बुद्ध जो थे वो कहाँ है? सारनाथ। और सारनाथ में ही उन्हें 5 ब्राह्मण सन्यासी मिले थे जिनको उन्होंने पहला उपदेश दिया था। 5 सन्यासी जो थे उन्हें अपना पहला उपदेश दिया था और इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने पहला उपदेश दिया था, इसी ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने तपस एवं मलिक नाम का 2 शूद्र, तपस और मलिक नाम का 2 शूद्र को बुद्ध ने क्या दिया था? क्या बनाया था? सबसे पहला अनुयायी बनाया था 2 शूद्रों को, तपस एवं मलिक को। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में ये जितने भी हैं, बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, ये सभी शासक थे उस वक्त मगध गणराज्य के। तो ये सब जितने भी शासक हैं वो बुद्ध के अनुयायी थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली एवं आनंद थे। प्रधान शिष्य थे उपाली एवं आनंद। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुँचे, जहाँ पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु की घटना को ही महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु है वो कुशीनारा में, यानी कि कुशीनगर, कुशीनारा को कुशीनगर भी कहा जाता है, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 80 वर्ष की आयु में। और मृत्यु की इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु से पहले कुशीनगर के परिव्राजक सुमद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? परिव्राजक सुमद को।
बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित प्रमुख स्थान, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, यानी कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कहाँ हुई थी? बोध गया में। और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर या कुशीनारा भी कह सकते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित प्रमुख प्रतीक चिन्ह, यानी कि उन्हें कुछ प्रतीक चिन्ह मिला है। जैसे जब महात्मा बुद्ध गर्भ में थे तो उन्हें प्रतीक चिन्ह दिया गया था हाथी का, जन्म के समय कमल का, यौवन के समय सांड का। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, और गृह त्यागने का जो घटना है उसमें इन्हें मिला था प्रतीक चिन्ह घोड़ा के रूप में। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे, इसलिए बोधि वृक्ष को प्रतीक चिन्ह माना गया है ज्ञान प्राप्ति के लिए। समृद्धि के लिए शेर को माना गया है। प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, तो इसे प्रतीक चिन्ह मिला है चक्र, यानी कि प्रथम प्रवचन का प्रतीक चिन्ह दिया गया है चक्र को। निर्वाण, ये जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उस समय प्रतीक चिन्ह मिला पद चिन्ह का। और जब वो मरते हैं, यानी कि मृत्यु को महापरिनिर्वाण तो कहते ही हैं, लेकिन इन्हें मृत्यु के रूप में पद चिन्ह क्या मिला? स्तूप। कुछ विशेष, कुशीनारा ये स्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव में है, जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। वो उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और देवरिया जिले में। किस गांव? कसिया गांव में। बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, ये तीनों घटनाएं कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, इतने सारे बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, इसमें से जो कुछ खास है उसे देखते हैं। बौद्ध धर्म में कर्मवाद को, यानी कि कर्म को स्थान दिया गया है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, यानी कि बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन पुनर्जन्म को मानता है, उसमें विश्वास करता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है और लोग काम, इच्छा, लालसा के कारण दुख पाते हैं। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए, यानी कि दुख को समाप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बतलाया। यह अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह अष्टांगिक मार्ग है जिसे अपनाने से दुख समाप्त होते हैं। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है और आत्मा को नहीं मानता है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसके आगे हम लोग देख चुके हैं। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की है। बौद्ध धर्म का द्वार सभी के लिए खुला रहता है। बौद्ध धर्म का द्वार सभी के लिए खुला रहता था, भले वह किसी भी जाति का क्यों ना हो। बौद्ध धर्म में दिवालिया, बौद्ध धर्म में किसी जगह नहीं मिलता है। बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म का जो संघ है, जो ग्रुप है, उसमें दिवालिया दास, जो दास हैं, वो जिन्होंने ऋण नहीं चुकाया है, उन्हें संघ में उन्हें प्रवेश नहीं मिलता है, यानी कि वर्जित है, वो नहीं जा सकते। बौद्ध धर्म के सिद्धांत 4 सत्यों पर आधारित है, जिन्हें हम 4 आर्य सत्य कहते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि त्रिरत्न किसे कहते हैं। तो त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ को कहा जाता है। बौद्ध संगतियाँ,
बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई थी, यानी कि मीटिंग हुए थे। बौद्ध धर्म की पहली संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। स्थान था राजगृह। अध्यक्ष थे उस समय महाकश्यप और शासक थे अजातशत्रु। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति के समय शासक कौन थे? तो अजातशत्रु। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। उसी तरह से द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था? वैशाली। अध्यक्ष कौन थे उस समय द्वितीय बौद्ध संगति के समय? साब कबीर। कहीं कहीं पे साब कामी भी लिखा होता है, सब कामी भी लिखा होता है। और द्वितीय बौद्ध संगति के समय शासक थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में। स्थान था पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्रस्थ। और तृतीय बौद्ध संगति के समय शासक थे वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? प्रथम सदी ईसा पूर्व में। स्थान क्या था? कुंडलवन, कश्मीर में। अध्यक्ष कौन थे उस समय? वसुमित्र। और शासक थे कनिष्क। ये सारे क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पीठकों में विभाजित किया गया था। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनके विचारों को, उनकी बातों को 3 पीठकों में विभाजित किया गया था। और वो था सूत पीठक, विनय पीठक, अभिधम पीठक। इसे आप एक पुस्तक समझ सकते हैं, यानी कि 3 भागों में बांटा गया था। पहला है सूत पीठक। सूत पीठक इन तीनों पीठकों में सबसे बड़ा है, वृहत्तम है। और सूत पीठक में क्या है? बुद्ध के उपदेश और संवादों का संकलन। विनय पीठक सबसे छोटा पीठक है। और विनय पीठक में बौद्ध संघ के आचार, विचार व नियम निषेध का संकलन है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब बौद्ध संघ में प्रवेश लेगा तो उस समय उसका विचार कैसा होना चाहिए, उसे किस तरह का विचार रखना चाहिए, किस तरह का नियम है संघ के अंदर, वो विनय पीठक में बतलाया गया है। अभिधम पीठक सबसे महत्तम है और इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है। बौद्ध धर्म ने अपने धर्म उपदेश के लिए पाली भाषा को अपनाया था, क्योंकि उस समय जो लोग थे वो पाली भाषा को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते थे। इसीलिए बौद्ध धर्म ने उन्हें समझाने के लिए, उन्हें उपदेश देने के लिए, अपने धर्म के उपदेश देने के लिए किस भाषा का उपयोग किया? पाली भाषा। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग, यानी कि जब कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में प्रवेश लेगा तो वो गृहस्थ जीवन को बिल्कुल त्याग देगा। और उस समय उसकी आयु कितनी होगी? 15 वर्ष की। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने के लिए माता पिता का आज्ञा लेना बहुत ही आवश्यक है। अगर वो आज्ञा नहीं लेते हैं तो संघ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पहले बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया गया था, किंतु आनंद, बुद्ध के जो शिष्य थे आनंद, उनके परामर्श पर पहली बार महिलाओं में बुद्ध के जो मासी थी महाप्रजापति गौतमी, उन्हें संघ में प्रवेश दिया गया था। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक, दास, इन सब को संघ में प्रवेश नहीं दिया गया। यानी कि संघ में आप ये जो अस्वस्थ लोग थे, शारीरिक विकलांग थे,
ऋणी थे, सैनिक थे, दास थे, इन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है। बौद्ध धर्म के अनुयायी दो वर्गों में बटे हुए थे। पहला भिक्षु व भिक्षुणी, दूसरा उपासक व उपासिकाएं। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता है और गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को क्या कहते हैं? उपासक। जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षु एवं भिक्षुणियां धर्म की वार्ता करती थी, यानी कि बातें करते थे, तो उसे क्या कहते हैं? उपोषथ। बौद्ध धर्म में गृहस्थ जीवन का त्याग क्या कहलाता है? प्रवज्या। ये सारे क्वेश्चंस हैं। सारिपुत्र एवं महामोदगल्यायन बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य थे। सारिपुत्र और महामोदगल्यायन ये बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य थे। बौद्ध दैनिक प्रथाओं में बुद्ध शरणम गच्छामि एवं धम्म शरणम गच्छामि का उच्चारण करते हैं। बौद्ध जो थे वो दैनिक प्रथाओं में बुद्धम शरणम गच्छामि एवं धम्मम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते हैं। बौद्ध के निर्वाण के 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उसके 200 साल बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक ने अपने धर्म दूतों के द्वारा इस धर्म को, यानी कि बौद्ध धर्म को मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका यहाँ पे फैलाया था, यानी कि प्रचार करवाया था। इसे विश्व धर्म का रूप, और अशोक ने इसे विश्व धर्म का रूप दिया। बौद्ध धर्म के पतन के कारण बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजन करने लगे थे और उपासकों से अत्यधिक चढ़ावा लेते थे, जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ। बौद्ध भिक्षु नारी को अर्थात बौद्ध भिक्षुणियों को भोग की वस्तु समझने लगे थे। एक समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि यदि बौद्ध विहार में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष तक, हजार वर्ष तक रहता, लेकिन जब स्त्रियों का प्रवेश इसमें हो गया बौद्ध संघ में, तो यह धर्म केवल 500 वर्ष तक ही रहेगा। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को प्रताड़ित किया था। पुष्यमित्र ने नुकसान पहुंचाया था बौद्ध धर्म को। शैव संप्रदाय राजा मिहिरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। मिहिरकुल ने गौड़ देश के शिव भक्त शशांक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को काट डाला था। किसने काटा था? बोधि वृक्ष को, जिसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। पीपल के वृक्ष के नीचे, उस पीपल के वृक्ष को किसने काटा था? ये क्वेश्चन है। शशांक। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म कई संप्रदायों में विभक्त हो गया था, जिसमें प्रमुख है हीनयान और महायान। हीनयान में क्या है? हीनयान महात्मा बुद्ध के दर्शन एवं सिद्धांतों में विश्वास करने वाले को क्या कहते हैं? हीनयान। और महायान बुद्ध के साथ बोधिसत्वों के जीवन तथा सिद्धांतों में विश्वास करने वाले को महायान कहते हैं। यह है बौद्ध धर्म का टॉपिक जो एनसीईआरटी से लिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए, जिसके कारण मैंने इसके एंड में क्विज़ को नहीं जोड़ा है।
जो क्विज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लाया जाएगा। फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।